शुक्रवार को नारून में किसानों और प्रशासन के बीच हुई झड़प को लेकर नारून थाने में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक किसानों पर हुए मामले दर्ज खारिज नहीं हो जाते वह राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व उसके स्टाफ पर मामले दर्ज नहीं किए जाते तब तक यह धरना अनिश्चितकालीन नारून थाने में रहेगा। वहीं किसानों ने साफ कर दिया कि अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम सोमवार को हादसी एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और प्रशासन को चेताने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं नारून पुलिस स्टेशन से किसान महापंचायत की लाइव तस्वीरें। कल से एक बहुत बड़ा यहाँ के पूरे प्रशासन के द्वारा, पूरी मीडिया के द्वारा जिस भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ है उसको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, उसको चोट मारी गई है। हम एप्लीकेशन दिलवाएंगे, मैंने पहले ही बोला था। जब हम एप्लीकेशन दिलवाने के लिए तैयार है, एप्लीकेशन तो वही FIR तो सारा की आंकड़ा पुलिस ने दे रहा। जब हम जिम्मेवारी लेकर के एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हैं, तो आपको FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है? तीसरी बात, जब तक ये सारी बातें मानी नहीं जाती, ये धरना, ये घेराव यूं ही रहेगा। थाना हम छोड़ेंगे नहीं, थाना ये घेराव है। और चौथी हमारी तय हुई कि अगर आज और कल 2 दिन तक सरकार नहीं चलती, एसपी साहिबा ने हमारी बात नहीं सुनी, तो 8 तारीख को पूरा हरियाणा, मात्र हिसार जिला नहीं, पूरा हरियाणा उन एसपी से जवाब लेने जा करके हंसी के अंदर कि आप किस मुंह से, आप डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं कर रखे, आप जीव विज्ञानी भी नहीं है। तो साथियों 8 तारीख को घेराव करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो याद रखना, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं कहता तो याद रखना, हम अपने साथी का एक पसीना भी अगर पड़ता है उसके लिए जान देने वाले लोग हैं। क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो चर्चा हुई कि हमारी जो कल से मांग रख रही क्या जायज़ है नाजायज़ है। हमने पाया कि हमारी कोई बहुत उस तरह की मांग ही नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि विरोध हम कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करना गलत है। और हमारा जो साथी का चोट लगी थी, पहले प्रशासन ने एक बयानबाजी कर करके कह दिया कि इसको ब्रेन हेमरेज हुई, जबकि हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी हमें मिला कि जांगड़ा साहब की गाड़ी से उनको बट मारा गया। वो एक प्राइवेट आदमी है। लाठी चार्ज की जो बात करेगी, लाठी चार्ज से उन्हें चोट नहीं लगी, ना लाठी चार्ज हुआ, हमारे साथी बता रहे हैं। तो जांगड़ा साहब की गाड़ी से प्राइवेट आदमी ने चोट मारी है। हमारी मांग है प्रशासन से कि पर्चा दर्ज करके उस आदमी को गिरफ्तार किया। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दी है पुलिस को? अभी हम शिकायत देने वाले हैं। पहले हम सबसे पहले तसल्ली कर लेना चाहते थे कि ये बात अफवाह में तो नहीं है। अभी हमने प्रत्यक्षदर्शी यानी मौके के गवाह जो हैं हमें वो मिल गए हैं, उनके हाथ से भी एप्लीकेशन दिलवाएंगे और उनके घर वालों से भी दिलवाएंगे। जी, मेन मुख्य फैसला क्या हुआ है अभी आपका? यही तो फैसला है। हाँ, है तो जब तक मांग नहीं मानी जाती वो फैसले आगे हैं। हाँ, मुख्य मांग नहीं मानी जाती तब तक ये नारून का जो घेराव थाने के चलता रहेगा। आज चलेगा, कल चलेगा। मांग क्या रखी जी? मांग बताओ। मांग ही तो बताया मैंने, हमारे खिलाफ जो FIR निरस्त हो, ठीक है, और जो जिस साथी ने उनको चोट मारी है, हमारे किसान भाई को, जो जिसका सारी नसें फटी हुई हैं, जो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसको बंदूक की बट मार करके जिनको मारने की कोशिश की गई है, वो पर्चा दर्ज हो। ये हमारी मांग जी। ये आंदोलन है जो, ये राह तो नहीं भटक रहा गई? नहीं, कोई रास्ता नहीं भटक रहा। हमें भी कल ऐसा लगा था, उन्होंने जब बयान दिया कि छोटू राम जयंती पे ये लोग नहीं कर रहे, विश्वकर्मा को हम भगवान मानते हैं, और जहाँ भी बीजेपी का लीडर नहीं कहा विश्वकर्मा जयंती हमने खुद ने मनाई है, आप जातीय रंग क्यों दे रहे हैं? रही बात, कहता है हमारे कोई टारगेट किया जा रहा है कि जिस दिन किसानों को गाड़ी देवेंद्र बबली दी,
वो किस जाति से था? दुष्यंत चौटाला को हम हर रोज घेर रहे हो, किस जाति से है? वीरेंद्र सिंह का छोटू राम पार्क में प्रोग्राम नहीं होने दिया, वो किस जाति का था? हमारा मेरे भाई विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का। सुनी नहीं गई। हमने हरियाणा के किसान ने मुख्यमंत्री को वोट इसलिए दिया था कि अगर किसी दिन वह केंद्र की सरकार से किसान को कोई बात मनवानी पड़े तो हमारा मुख्यमंत्री हमारा वकील बने, न कि बीजेपी का कार्यकर्ता। हमने दुष्यंत चौटाला का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसानों ने वोट इसलिए दी थी किसी दिन किसान को जरूरत पड़े उनके साथ खड़ा हो, न कि बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा बोले। हमारा विरोध कोई राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहिए, कोई जाति के रंग में नहीं रंगना चाहिए। हमारी बात नहीं मानी जा रही, इसलिए हम विरोध करें। पुलिस अधीक्षक का घेराव की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक के घेराव की बात इसलिए सामने आई है, हम हर 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन का कोई साथी यहाँ बात के लिए भी नहीं आया। क्या एसपी साहिब यहाँ आकर के बात नहीं कर सकती? एसडीएम यहाँ बात नहीं कर सकता? डीसी यहाँ बात नहीं कर सकता? हमने 2 ही तो सवाल पूछ रहे थे कि आपने किस बिना पे हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया? आपने किस बिना पे कह दिया कि आप डॉक्टर हैं क्या? आपने कह दिया ब्रेन हेमरेज हुआ इनको, तो आपने कह दिया इनको मिर्गी आ रही है। किस आधार में कह रही हैं आप? जबकि हमारे पास प्रत्यक्ष गवाह है कि हमारे सामने बट मारा गया। कोई प्रतिनिधिमंडल वगैरह आपने गठन किया है आगे बातचीत के लिए? बातचीत के बुलाएंगे तभी तो गठन करेंगे। हमारी बात ही नहीं सुन रहे। जब हमारे कहेगा आप बात करिए तभी तो हम कोई गठन करेंगे। अभी तक तो हमारे साथ बात का ऑफर ही नहीं आया। बातें मान ली गई तो बातें मान ली गई तो फिर आंदोलन तो दिल्ली चला जाएगा। फिर ये आंदोलन क्या करेगा? सर ये हिसार जिले के सभी टोले, यहाँ हिसार जिले के टोलों के भी थे, जींद के भी थे, बहुत सी खापे भिवानी के भी थे, और यहाँ बहुत सी खापों के अध्यक्ष थे, और 10-12 संयुक्त मोर्चा नेता भी थे हरियाणा। अगर कोई साथी गलती करता है मुंह पर बोलो, बेइज्जती ना करो। दूसरा भाई ने बताओ, एसकेएम के लगभग 10-12 मेंबर हाजिर है। अभी आगे की रणनीति हमने किस तरह ये आज धरने पर पंचायत में ये फैसला हुआ है कि जब तक हमारे साथियों के खिलाफ गलत तरीके से किए गए दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते और रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथी उनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज नहीं हो जाते, तब तक ये जो न्याय धरना है नारनौंद के थाने में यूं का यूं चलता रहेगा। दूसरा फैसला ये हुआ है, जो आशी से जो एसपी गैर जिम्मेदाराना बयान सुबह से दे रही है कि कुलदीप सातरोड को मिर्गी के दौरे हैं, वो कौन होती है, वो किस प्रकार से उन्होंने डॉक्टरी करी है, ये एक पसंद चिन्ह है उनके ऊपर। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 8 तारीख को पूरे हरियाणा की टोल कमेटियाँ, सभी किसान संगठन, सभी खापे 8 तारीख को एसपी ऑफिस को घेरेंगे अनिश्चित काल के लिए। तो 8 तारीख के बाद में धरना यहाँ से शिफ्ट होके ऐसे चला जाएगा? ये धरना बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। ये धरना बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। वहाँ एसपी ऑफिस का घेराव अलग से किया जाएगा। और आगे की रणनीति ये है कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी है, उसमें भी इसको अवगत कराया जाएगा। और लीगल कमेटी है हमारी, उसके सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे सलाह लेकर के रामचंद्र जांगड़ा और उसके जो साथ में जो गुंडे आए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया जाए। पूरा दिन किसान और प्रशासन आपस में इंतजार करते रहेगी, वो उनके पास आए, वो न तो प्रशासन आपके पास आ पाया ना आप उनके पास आ पाए। हम तो बिल्कुल इकट्ठे बैठे थे सारे, हमेशा में बैठे थे। प्रशासन ने अगर बात करनी होती तो हम हमेशा में थे, पास आना होता तो प्रशासन यहाँ साथ में थे। प्रशासन के घर में तो पंचायत कर रखी है। प्रशासन की तरफ से ये आया कि हमारे पास अगर कोई कमेटी बातचीत करने के लिए आती तो हम बातचीत करते हैं, हमारे पास कोई आए नहीं बातचीत करने के लिए। हम तो 20 बार अल्टीमेट दिए यहाँ से, आपसे मन से खुले मन से अगर आपके पास कोई संदेश है तो लेके आओ, लेकिन वो इंतज़ार करने के बाद कोई संदेश हमारे पास नहीं आया। इसलिए हमने अपना जो पक्का धरना, जो पक्का मोर्चा, न्याय धरना यहाँ नारनौंद थाने के अंदर रख दिया है। उसके बाद 8 तारीख को एसपी ऑफिस में होगा और वहाँ जो बड़े जो नेता आएंगे एसकेएम के, तुरंत वहाँ भी कोई ना कोई बड़ा फैसला वहाँ भी लिया जा सकता है।